हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आपका एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता है। साथियों, आज हम क्लास 12th के हमारे 10th सेशन में जा रहे हैं। आज 10th सेशन है हमारा, और इसके बाद 11th या 12th 2 सेशन और होंगे, और उसमें जो है हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये भी IMP मान सकते हो, इसको मैक्सिमम 90 स्टार दे सकते हैं हम। मैंने कहा था गाउस थ्योरम जो है वो 100 स्टार की है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 90 स्टार का दे सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए आज का हमारा प्रश्न ये है कि गाउस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, हम इससे निगमन करने के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम क्वेश्चन को जो है मिटा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन का हमारा ध्यान रखना। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि गाउस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करना चाहते हैं। गाउस थ्योरम की हेल्प से हम जो है कूलॉम्स लॉ का हम क्या कर रहे हैं, निगमन कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाउस थ्योरम इंट्रोड्यूस या प्रोड्यूस कूलॉम्स प्रोपोर्शनलिटी लॉ। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि ये जो दोनों पार्ट है, जैसे कूलॉम्स थ्योरम है या व्युत्क्रम वर्ग वाला नियम है कूलॉम्स का, ये दोनों चीज़ें वेरी IMP और आप लोगों को याद होना चाहिए। आप अभी से कंठस्थ कर लीजिए। इसके अलावा आप नो टेंशन रहिए, जनवरी स्टार्ट में हमारा जो है IMP सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, वो लाइव ही होंगे और बहुत शॉर्ट वे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो दो ब्रीफ इंट्रोड्यूस है कि फाई जो होता है Q1/ε0, चुंबक का विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, आवेश का 1/ε गुना होता है। ये हमारी गाउस थ्योरम है। अब क्या होता है, दो आवेशों के बीच में जो घर्षण, जो हमारा आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, Q1 Q2/r²। ये इस तरफ जो मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, इस तरफ मैंने आप लोगों को जो लिखा है वो एक गॉस थ्योरम है। इस तरफ जो मैंने लिखा है ये है हमारा कूलॉम्स सेकंड लॉ। ओके, अब दोनों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग ये समझ चुके होंगे दोनों। तो मैं आप लोगों को यहाँ से परिकल्पनाएं जैसी हमारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। आप लिखना मत, पहले पूरे सवाल को क्लियरली सुनना, समझना। एनीवन डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपकी बराबर हेल्प की जाएगी। या आप टेलीग्राम पर जाकर स्टडी विथ जीनियस नाम से एक हमारा चैनल है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए क्या होगा कि मान लो मैं यहाँ पर +Q बिंदुओं पर एक आवेश ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी है ये है R दूरी। ठीक है, इसे मैं +Q1 आवेश दे देता हूँ। ठीक है, अब इस आवेश पर मुझे क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो मैं मान लेता हूँ कि इसे एक गोलीय पृष्ठ मान लूँ। क्या मान लिया मैंने, एक गोलीय पृष्ठ। ठीक है, इसे क्या मान लिया मैंने, एक गोलीय पृष्ठ। ये बिंदु मैंने P मान लिया और इस पर एक और आवेश Q2 रखा है, कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, अब ये सब मानने के बाद मैंने देखा कि यार एक गोलीय पृष्ठ है, और ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई डॉट प्रोडक्ट है किनका, ई का, एरिया का। ठीक है, अब मैं यहाँ DS न लेते हूँ, या तो मैं बिल्कुल S ले लेता हूँ। A से इसका सरफेस एरिया या इसका जो गोला है इसका एरिया हो गया। जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा ES cos थीटा।
क्या हो जाएगा, यह ई एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मेरी तीव्रता का एंगल, विद्युत बल रेखाओं के एंगल जो है मेरे सरफेस के साथ में कितना मान रहा हूँ, 0 डिग्री। तो मैं मान रहा हूँ कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू एस, क्या हो जाएगा, ई इंटू एस। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, फाई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू एस। चूँकि साथियों आप जानते हो एस बराबर एरिया बराबर, जब गोले का हम एरिया निकालते हैं तो गोले का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गोले का एरिया, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों को मालूम होगा, यह मालूम भी होना चाहिए। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई, मेरा स्मॉल आर है तो मैंने स्मॉल आर ले लिया, क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। जब मैं फाई की वैल्यू ई को एक तरफ निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, सॉरी ये का यही रहने देता हूँ और इसे दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या नाम दे दिया मैंने इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। चूँकि गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि किससे, गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश है ना का क्या होता है 1/एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है वो 1/एप्सिलॉन 0। तो ये Q1 था तो ये Q1। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं ये भी फाई की वैल्यू है और यह भी फाई की वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। हम इक्वल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Q1/एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ या E को रखता हूँ। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/आर स्क्वायर हुआ। ये हो गई मेरी समीकरण 3। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/आर स्क्वायर मैंने कैसे लिखा है। चूँकि हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है, तीव्रता E बराबर क्या होता है, तीव्रता E बराबर होता है फोर्स अपॉन Q। चूँकि हम मान रहे हैं कि बिंदु P पर रखा, इस पर कितनी तीव्रता लगा रहा हो, फोर्स लगा रहा हो, या हम कह सकते हैं कितनी तीव्रता एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, मेरा Q2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ कि F बराबर क्या हो जाएगा Q2 इंटू E, क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू Q2/E। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ समीकरण 3 से E का मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर, समीकरण 3 से मैं जब E का मान रखता हूँ तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/आर स्क्वायर।
जब मैं ऐसा आप लोगों को लिख के देता हूँ तो आप मुझे कहते हो कि सर आपने जो पहले लिखा था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये तो हमने देखी वाली चीज़ है। और कहाँ देखी है, तो मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपने देखी थी, ये है, क्या है ये, कूलाम का व्युत्क्रम नियम। क्या है, यही व्यंजक क्या है, कूलाम का व्युत्क्रम, सॉरी, क्या है ये, यही व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं फास्ट में समझा देता हूँ कि मैंने क्या करा। एक गोली पृष्ठ लिया, उसके सेंटर में Q1 आवेश रखा। Q1 आवेश से भैया मैंने क्या, इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तीव्रता। तो चूंकि हम जानते हैं विद्युत प्लस F इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी रखा है, डॉट एरिया रखा, मैंने थीटा को मान लिया 0 डिग्री एंगल, कोस 0 1 होता है। फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr², गोले का एरिया रख दिया। फिर मैं गाउस प्रमेय पे गया। गाउस प्रमेय ने मुझे कहा था कि यार वो आवेश का 1/ε0 होता है, तो मैंने वो भी ध्यान रखा। कुछ नहीं करा, उसके बाद दोनों को इक्वेट करा, वहाँ से मैंने इंटेंसिटी की जो है वैल्यू निकाल ली। जब मैंने इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली तो मैंने इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। इंटेंसिटी में देखा था F/Q होता है, तो वहाँ से F इज इक्वल टू Q2 इंटू ई निकाल लिया मैंने। ई की वैल्यू पुट करी समीकरण 3 से, तो मेरा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² आया। और जो ये शायद आया, ये आप लोगों को भी याद है कि ये क्या है, हमारा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। क्या है ये, कूलाम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग सबसे पहले ये चित्र बनाओ। चित्र बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें, वो जो है नोट करना। अब क्या लिखना है, लिखना है क्या क्या देखा आपने, हमने देखा है, क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि उक्त चित्र में माना कि, क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि उक्त चित्र में माना कि बिंदु O पर प्लस Q1 आवेश रखा है। ठीक है, क्या रखा है, प्लस। ठीक है, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु क्या है, बिंदु P है। वहाँ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोगों ने ये कंप्लीट लिख लिया हो तो इसके आगे लिखेंगे हम तो हम त्रिज्या
त्रिज्यार का गोलीय पृष्ठ खींचते। क्या करा हमने, गोलीय पृष्ठ खींचा और उस गोलीय पृष्ठ पर, उस गोलीय पृष्ठ पर जो है हमारा विद्युत फ्लक्स Q = ES होगा। तो यहां से लिख लेना, इसको लिखना गोले का एरिया को क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, एरिया को कहते हैं हम क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल कहते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर लिखना, गाउस प्रमेय से हम जानते हैं कि यहाँ तक आकर यहाँ तक कंप्लीट लिख लिया हो। आप लोगों ने इक्वेशन थर्ड तक अगर कंप्लीट लिख लिया हो तो इक्वेशन थर्ड के बाद जो है लिखना है हमें, और इक्वेशन थर्ड के बाद हमें क्या लिखना है, इक्वेशन थर्ड के बाद लिखना है देखो, इसके बाद लिखना है यहाँ पर, ये खत्म होने के बाद मैं जो लिख रहा हूँ ये लिखना, क्या लिखना है, माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q2 रखा है, क्या है, रखा है, जो F बल क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, जो कि हम जानते हैं कि क्या होगा, तीव्रता F बराबर, तीव्रता E बराबर बल F अपान आवेश। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाते और उक्त संबंध लिख लेना। उक्त संबंध ही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को जो है समझाता है। ओके, आप लोगों को, या शायद आप लोग हमारी क्लास देखते होंगे, आपको क्लास हमारी अच्छी लगती होगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के लिए हमारी क्लास जो है बेनिफिशियल हो रही है। और अगर आप लोगों को हमारी क्लास में कंटेंट हमारा ऐसा नहीं लगता कि यार ये अच्छा नहीं है, तो आप बाकायदा देख कर चले जाइएगा। धन्यवाद साथियों, स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।